हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। केवीएस ने अपनी वेबसाइट पर एक नया रिज़ल्ट पोस्ट किया है। तो यहाँ पे जैसे आप नोटिफिकेशन सेक्शन में देखते हैं तो आपको दिखाई देता है लिस्ट ऑफ सेलेक्ट पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू प्रिंसिपल की जो फाइनल लिस्ट है वो आ चुकी है। जैसे बाकी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, ऐसे प्रिंसिपल के लिए भी हुआ था। तो यहाँ पे उसकी फाइनल जो लिस्ट आ चुकी है, यानी वो लोग जिनको एज अ प्रिंसिपल सेलेक्ट किया गया है फॉर दी पोस्ट थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे जब हम इसको टैप करते हैं तो हमारे पास फिर यहाँ पे लिंक आ जाता है या एक कहीं पीडीएफ आ जाती है डाउनलोड करने के लिए, जिससे कि हम देख सकते हैं कि कौन कौन से लोगों को एज अ प्रिंसिपल रिक्रूट किया गया है। तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है, तो वहाँ पे देखते हैं। तो देखिए ये है कैटेगरी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन केवीएस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022। तो यहाँ पे देखिए रोल नंबर दिए हुए हैं, कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है, कैटेगरी दी हुई है और डेट ऑफ बर्थ वगैरह दी हुई है। पर यहाँ पे देखिए कि कुछ लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है एज अ प्रिंसिपल थ्रू एलडीसीई। मतलब इससे पहले अगस्त के महीने में वो रिज़ल्ट आ गया था जिसमें कि ये बताया गया था कि कौन लोग एलडीसी यानी डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू प्रिंसिपल बन गए हैं। बट उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम भी दिया होगा और प्रमोशन का एग्ज़ाम भी दिया होगा, और उनमें उनका दोनों में ही सिलेक्शन हो गया। पर एलडीसी का रिज़ल्ट पहले आ गया था प्रिंसिपल्स का, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया वहाँ पे और ये रिज़ल्ट अब आया है। तो इन लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है एज प्रिंसिपल अंडर एलडीसीई, जिनके सामने ये लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिनके सामने लिखा हुआ है ऑलरेडी ज्वाइंड एज प्रिंसिपल अंडर एलडीसीई। तो अब इनकी जगह किसी और को इनकी ये सीट दी जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रिंसिपल की जो लिस्ट है ये तो आ चुकी है। अब बात आती है कि आपका इसमें क्या फ़ायदा है, मतलब कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है या क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो है रिज़ल्ट आया है पहला प्रिंसिपल का, क्योंकि प्रिंसिपल के लिए जितने भी हर्डल्स थे वो सारे क्लियर हो गए। जो लोग वाइस प्रिंसिपल में जिनकी पदोन्नति हुई उनका भी पता चल गया, जो लोग एलडीसी के थ्रू प्रिंसिपल बने उनका भी पता चल गया। तो इस तरीके से सब चीज़ें क्लियर हो गई, तो इसलिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो फाइनल लिस्ट है वो आ गई। अब इसी तरीके से जैसे ही पीजीटी और टीजीटी के जो हर्डल्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, तो एक दिन आपको अचानक से पीजीटी और टीजीटी का फाइनल रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं टीजीटी और पीजीटी के रिज़ल्ट को लेकर या और भी रिज़ल्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा निराशा है। और निराशा हो भी क्यों ना, इतना समय हो चुका है और हम इतने दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, तो एक नेगेटिव थॉट्स आना तो बिल्कुल आम सी बात है। तो बट यहाँ पे इस रिज़ल्ट के आने के बाद एक होप आई है कि हम लोग का रिज़ल्ट भी जल्दी ही आएगा। अब जैसे कि इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था वेबसाइट पे वो ये था कि जिन लोगों को पीजीटी से वाइस प्रिंसिपल बनाया गया है थ्रू डिपार्टमेंटल प्रमोशन, उनकी लिस्ट आई थी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, वो चीज़ क्लियर हो गई कि किन लोगों कौन लोग पीजीटी से वाइस प्रिंसिपल बन रहे हैं। अब जब वो ज्वाइन कर लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि कितने लोगों ने पीजीटी की सीट को छोड़कर वाइस प्रिंसिपल की सीट को ले लिया है। तो इससे पीजीटी की वो जगह खाली हो जाएगी। इसके बाद जो टीजीटी से पीजीटी बनेंगे फिर उनका रिजल्ट आएगा। अब मतलब जैसे ये तो आ चुका है कि कैसे कौन कौन पीजीटी से वाइस प्रिंसिपल बने हैं, अब ये लोग अपना ज्वाइन कर लेंगे जाके, तो वो वैकेंसी निकल आएंगी जो कि इनके जाने से पीजीटी की खाली हुई। इसके बाद फिर अभी एलडीसी का नेक्स्ट रिजल्ट आएगा जिसमें कि टीजीटी से पीजीटी जो लोग बने हैं उनका रिजल्ट आएगा। अब इसमें क्या होगा, जो टीजीटी से पीजीटी बने हैं तो उनकी वजह से पीजीटी की सीट्स ऑक्यूपाई होंगी कुछ और टीजीटी की खाली हो जाएंगी। तो इस तरीके से जैसे ही टीजीटी से पीजीटी वालों का आएगा रिजल्ट, तो फिर ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि कितनी पीजीटी की किसी भी सब्जेक्ट की यानी सभी सब्जेक्ट की कितनी फाइनल वैकेंसी है। जो वैकेंसी ऑलरेडी हैं वो तो हैं ही, ठीक है, जो भी उस एडवर्टीजमेंट में शो करी हुई थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के, बट अब वैकेंसी में कम ज़्यादा होगा क्योंकि कुछ लोग पीजीटी की पोजीशन को छोड़ेंगे और कुछ लोग पीजीटी की पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे। तो इससे एक नेट निकल के आ जाएगा कि पीजीटी की पोजीशंस कितनी बची हुई हैं सब्जेक्ट वाइज। जैसे ये निकल के आएगा तो फिर वो रिज़ल्ट आएगा
जिसमें कि पीजीटी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। इस तरीके से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि पीआरटी से टीजीटी में जाएंगे थ्रू डिपार्टमेंटल प्रमोशन, तो वहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी कि टीजीटी में कितने लोग आए, तो इस और टीजीटी से कितने लोग गए तो पहले ही क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर टीजीटी की भी टोटल वैकेंसी का फाइनल वैकेंसी का पता लग जाएगा और फिर टीजीटी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा और इस सीक्वेंस के बिना रिजल्ट नहीं आ सकते हमारे। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। ये जो रिजल्ट आएंगे दो, एक तो जो लोग टीजीटी से पीजीटी बन रहे हैं थ्रू डिपार्टमेंटल प्रमोशन, और एक जो प्राइमरी से टीजीटी, अगर ऐसा कोई एग्ज़ाम हुआ है प्रमोशनल एग्ज़ाम कि जो पीआरटी से टीजीटी बनेंगे, तो फिर उनका रिज़ल्ट आएगा। देन हमारे टीजीटी और पीजीटी के जो रिज़ल्ट है वो आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये पिक्चर क्लियर होगी। तो अभी बस आप होप बनाए रखिए कि रिज़ल्ट आएगा और आपके हक में रिज़ल्ट आएगा। बाकी अगर आप अपनी साइड से कोशिश करना चाहते हैं, अगर आप आरटीआई डालकर पूछना चाहते हैं या ईमेल करना चाहते हैं, ट्विटर कैंपेन करना चाहते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।